दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का VVI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 में जो भी बच्चे देने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन 100% टकराने वाले हैं। यही 100 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनका भी हेल्प कीजिए। और अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं पूरा ऑल सब्जेक्ट का, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका PDF और नोट्स सभी कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संस्कृत का बिल्कुल VVI क्वेश्चन ये सब लाया गया। देखिए 2021 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो सत्यमेव जयते याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से संकलित है। 1 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है। आप सभी लोग भी लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। दूसरा का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा याद रखिएगा आत्मा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से गोला मिलेगा, ABCD 4 गोला रहेगा। आपको एक गोले को रंगना है, जो भी ऑप्शन जैसे कि 3 का ऑप्शन नंबर सी जो सही जवाब है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा A और B C और D। तो और यहाँ पर दे दिया जाएगा नंबर, जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर का ABCD जौन सा भी ऑप्शन सही होगा उसको आप सभी लोगों को इस तरीके से भर देना है। देखिए यहाँ पर हम भर के बता रहे हैं, जैसे कि ये वाला है तो इस तरीके से आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से भर देना है। एग्ज़ाम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप सभी लोगों का यहीं से आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ समुद्र में याद रखिएगा नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सत्य का मुख किससे ढका है। तो सत्य का मुख याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अच्छे तरीके से आप सभी लोग भी देख सकें। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, हिरण्मय पात्रेण दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो 8 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद से उद्धृत है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान याद रखिएगा आत्मा है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। बी का राइट आंसर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यन्ते नया मंत्र उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 11 का याद रखिएगा, ये श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मंगलम कहाँ से संकलित है। तो मंगलम याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलम उपनिषद से संकलित है। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए आप सभी लोग, अनुवर्णियान महतो महित्माना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है।
तो 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कठोपनिषद से संकलित है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आप सभी लोगों को बता दें, डेली 6 बजे इस चैनल पर लाइव होता है, तो आप सभी लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो अभी हमने जस्ट पहले बताया था कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अनुवर्णीयान महत्व महिमान पद्यांश रिक्त स्थान में कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर 15 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंतो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में आप सभी लोगों का 100% मार्क्स आएगा, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव पार्ट का यहाँ पर लाइव चलाएं तो आप सभी लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। 16 नंबर प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ प्रथम पद जो है वो याद रखिएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से उद्धृत है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो 18 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का ही वर्णन किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल पद की संख्या 5 है, याद रखिएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत याद रखिएगा इनमें से सभी से सेवित है, यानी कि नदियाँ, पर्वतों और सागरों तीनों से सेवित है। चलिए अगला प्रश्न है, 21 नंबर बोल रहा है, भवंती पुरुष पुरुषा सुरत्वात रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इस 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूया। चलिए अगला प्रश्न है, 22 नंबर बोल रहा है, अहो अमीशाम किमकरी स्पृहणी यह पद किस पुराण से संकलित है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागवत पुराण से उद्धृत है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर बोल रहा है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 24 नंबर बोल रहा है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की महिमा सर्वत्र यानी कि सभी जगह गाई जाती है। देखिए, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका याद रखिएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी कि विशाल है, निर्मल है और वत्सला है, तीनों है। 27 नंबर प्रश्न है, गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात पद यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो इसका याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 28 नंबर बोल रहा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो 28 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। 29 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय श्लोक याद रखिएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागवत पुराण से। और यहाँ पर प्रथम श्लोक पूछता तो प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया, यानी कि द्वितीय श्लोक पूछ रहा है तो भागवत पुराण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हम सभा में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो भारतवर्ष के प्रति हम सभा में देशभक्ति होनी चाहिए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो पुराणों से याद रखिएगा 2 पद संकलित है, यानी कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण, यही 2 पद है। चलिए अगला प्रश्न है,
33 नंबर बोल रहा है स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते देश कौन सा है? तो 33 का यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश है। 34 नंबर प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों का, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सुलभ कौन है? तो सुलभ याद रखिएगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत प्रियवादी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय याद रखिएगा, धर्म को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये उद्योग पर्व से संकलित है। चलिए अगला प्रश्न है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय अकीर्ति का नाश करता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति याद रखिएगा, क्षमा उत्तम शांति हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अपृष्टो बहुभाषिते किस पाठ की उक्ति है? तो 41 का राइट आंसर याद रखिएगा, नीति श्लोक का पाठ की उक्ति है। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति से संकलित है। 44 नंबर प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृगया से होती है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परपीड़न किसके लिए होता है? तो पुण्य के लिए होता है, याद रखिएगा। 46 का राइट आंसर परपीड़न पाप के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार है, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बिना बुलाए कौन होता है? तो बिना बुलाए मूर्ख होता है। 49 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाभारत। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन याद रखिएगा, अलक्षण से होता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली इसका 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो याद रखिएगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ में 10 श्लोक है। 55 नंबर प्रश्न है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश याद रखिएगा, पराक्रम से होता है। 57 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामायण से संकलित है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम से है। रमणीयानि तीर्थयानि किन संजयंती रमणीतीर्थ का उत्पन्न कर रहे हैं? तो 59 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रति को उत्पन्न कर रहे हैं। 60 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या कांड से संबंधित है। 61 नंबर प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि है। 63 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम संकलित है। 65 नंबर प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदार पर्वत के निकट बहती है, राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की नदी का, कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो याद रखिएगा चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, राम ने विशालाक्षी से किसे संबोधित किया है? तो सीता को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है 70 नंबर बोल रहा है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में देवतागण स्नान करते हैं, सॉरी ऋषिगण स्नान करते हैं। तो 70 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद है? तो 71 का राइट आंसर याद रखिएगा, कुल पद 10 है। 72 नंबर प्रश्न है, मुनया ऊर्ध्वा नियमात उपतिष्ठन्ते। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्यम। 73 नंबर प्रश्न है, प्रतिरेव गति ... बालनाम जर्नी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 73 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री नाम। 74 नंबर प्रश्न है, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति कटयवासनाम पुनर्ति किसने कहा है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह तीसरा आलसी ने कहा है। अलसला में आग किसने लगाई थी? तो अलसला के कर्मचारियों ने लगाई थी। अगला प्रश्न है, अरस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो यह पहला आलसी की उक्ति है। 76 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, विद्यापति हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, अलसला में आग कब लगाई गई? तो अलसला में आग जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछ चुका है एग्जाम में, यानी कि 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। 80 नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर याद रखिएगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दानशील था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया था। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान हो गए। रस कथांतर्गत मिथिला का मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता है? तो धूर्त लोग करता है। अगला प्रश्न है, स्थिति सौकर्य मुलाही के दावंती जंत्र वयोक्ति किस पाठ की है? तो 88 का राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलस कथा पाठ की उक्ति है। अलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होता है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित है। अलस कथा कैसी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। अगला प्रश्न है, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। तर्कयते यदिस्मिने गृहे अग्निश वो स्त्री किस आलसी की उक्ति है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये द्वितीय आलसी की उक्ति है। छात्रा नाम ... तपरिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम होगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रवेश राम की, ऑप्शन ए हो जाएगा। भिखनटोला गांव कहाँ है? तो भिखनटोला गांव बिहार में है। 99 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, पहला प्राप्त किया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास होती है? तो लक्ष्मी याद रखिएगा परिश्रमी के पास होती है। 100 क्वेश्चन में बताइएगा आप सभी लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में बना सकें। और इस वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहीं पर होता है आप सभी लोगों का क्वेश्चन बैंक द एंड होता है। यहीं पर आप सभी लोगों का संस्कृत में एक भी क्वेश्चन इसी से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी लोग अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम और
व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोनों जगह आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आई होप कि आप सभी लोग सारा कुछ समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।